तुम्हारी याद अब इबादत जैसी है। कभी ऐसा भी था जब तुम्हारा एक संदेश पूरे दिन की थकन मिटा देता था। एक मुस्कान, एक छोटी सी बात, और लगता था जैसे पूरी दुनिया मेरे हिस्से में आ गई हो। फिर वक्त बदला, बातें खामोश हो गईं, रास्ते अलग हो गए, और हमारे बीच सिर्फ फासले नहीं, दुआएं रह गईं। आज भी जब मैं किसी मस्जिद के पास से गुजरता हूं तो दिल अनायास कह उठता है, या रब। जिसे मैंने कभी अपनी सबसे खूबसूरत दुआ समझा था, उसे अपनी सबसे बड़ी रहमत बना देना। मैंने कभी अपने अतीत का हिस्सा नहीं माना। तो मेरे किरदार का हिस्सा बन गई था। तुम्हारी वजह से मैंने माफ करना सीखा, सब्र करना सीखा, और बिना किसी उम्मीद के किसी की भलाई चाहना सीखा। अगर ये मोहब्बत नहीं तो फिर मुझे नहीं पता मोहब्बत किसे कहते हैं। कई बार मैं किसी सुनसान सड़क पर चलता हूं जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। वहां मुझे एहसास होता है तन्हाई भी अल्लाह की एक नेमत है। क्योंकि उसी तन्हाई में दिल सबसे सच्ची दुआ करता है। मैंने कभी इतना चाहा कि जहां भी तुम्हारा सफर हो, उसमें कांटे कम, रहमत ज्यादा हो। अगर किसी दिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाए तो उसमें मेरा कोई नाम मत ढूंढना। बस ये समझ लेना, रब कभी कभी अनजान दुआओं को भी बेहिसाब कबूल कर लेता है। और शायद उन अनजान दुआओं में मेरी दुआ भी शामिल हो। जब मेरी कहानी इस दुनिया से विदा होगी, तो मैं चाहता हूँ लोग मुझे एक आशिक नहीं, एक दुआ करने वाले इंसान के रूप में याद करें। क्योंकि मैंने मोहब्बत को कभी हासिल करने की कोशिश नहीं की। मैंने उसे हर सजदे में संभाला, हर आंसू में पाक रखा, और हराम इल्म के साथ उसे रब की रहमत के हवाले कर दिया। शायद इसी का नाम इश्क का सबसे खामोश
सबसे सच्चा रूप है। तुम्हारी याद अब इबादत जैसी है। कभी ऐसा भी था जब तुम्हारा एक संदेश पूरे दिन की थकन मिटा देता था। एक मुस्कान, एक छोटी सी बात, और लगता था जैसे पूरी दुनिया मेरे हिस्से में आ गई हो। फिर वक्त बदला, बातें खामोश हो गईं, रास्ते अलग हो गए, और हमारे बीच सिर्फ फासले नहीं, दुआएं रह गईं। आज भी जब मैं किसी मस्जिद के पास से गुजरता हूं तो दिल अनायास कह उठता है, या रब। जिसे मैंने कभी अपनी सबसे खूबसूरत दुआ समझा था, उसे अपनी सबसे बड़ी रहमत बना देना। मैंने कभी अपने अतीत का हिस्सा नहीं माना। तो मेरे किरदार का हिस्सा बन गई था। तुम्हारी वजह से मैंने माफ करना सीखा, सब्र करना सीखा, और बिना किसी उम्मीद के किसी की भलाई चाहना सीखा। अगर ये मोहब्बत नहीं तो फिर मुझे नहीं पता मोहब्बत किसे कहते हैं। कई बार मैं किसी सुनसान सड़क पर चलता हूं जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। वहां मुझे एहसास होता है तन्हाई भी अल्लाह की एक नेमत है। क्योंकि उसी तन्हाई में दिल सबसे सच्ची दुआ करता है। मैंने कभी इतना चाहा कि जहां भी तुम्हारा सफर हो, उसमें कांटे कम, रहमत ज्यादा हो। अगर किसी दिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाए तो उसमें मेरा कोई नाम मत ढूंढना। बस ये समझ लेना, रब कभी कभी अनजान दुआओं को भी बेहिसाब कबूल कर लेता है। और शायद उन अनजान दुआओं में मेरी दुआ भी शामिल हो। जब मेरी कहानी इस दुनिया से विदा होगी, तो मैं चाहता हूँ लोग मुझे एक आशिक नहीं, एक दुआ करने वाले इंसान के रूप में याद करें। क्योंकि मैंने मोहब्बत को कभी हासिल करने की कोशिश नहीं की। मैंने उसे हर सजदे में संभाला, हर आंसू में पाक रखा,
और हरामी इनके साथ उसे रब की रहमत के हवाले कर दिया। शायद इसी का नाम इश्क का सबसे खामोश, सबसे सच्चा रूप है। तुझ तुम्हारी याद अब इबादत जैसी है। कभी ऐसा भी था जब तुम्हारा एक संदेश पूरे दिन की थकन मिटा देता था। एक मुस्कान, एक छोटी सी बात, और लगता था जैसे पूरी दुनिया मेरे हिस्से में आ गई हो। फिर वक्त बदला, बातें खामोश हो गईं, रास्ते अलग हो गए, और हमारे बीच सिर्फ फासले नहीं, दुआएं रह गईं। आज भी जब मैं किसी मस्जिद के पास से गुजरता हूं तो दिल अनायास कह उठता है, या रब। जिसे मैंने कभी अपनी सबसे खूबसूरत दुआ समझा था, उसे अपनी सबसे बड़ी रहमत बना देना। मैंने कभी अपने अतीत का हिस्सा नहीं माना। तो मेरे किरदार का हिस्सा बन गई था। तुम्हारी वजह से मैंने माफ करना सीखा, सब्र करना सीखा, और बिना किसी उम्मीद के किसी की भलाई चाहना सीखा। अगर ये मोहब्बत नहीं तो फिर मुझे नहीं पता मोहब्बत किसे कहते हैं। कई बार मैं किसी सुनसान सड़क पर चलता हूं जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। वहां मुझे एहसास होता है तन्हाई भी अल्लाह की एक नेमत है। क्योंकि उसी तन्हाई में दिल सबसे सच्ची दुआ करता है। मैंने कभी इतना चाहा कि जहां भी तुम्हारा सफर हो, उसमें कांटे कम, रहमत ज्यादा हो। अगर किसी दिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाए तो उसमें मेरा कोई नाम मत ढूंढना। बस ये समझ लेना, रब कभी कभी अनजान दुआओं को भी बेहिसाब कबूल कर लेता है। और शायद उन अनजान दुआओं में मेरी दुआ भी शामिल हो। जब मेरी कहानी इस दुनिया से विदा होगी, तो मैं चाहता हूँ लोग मुझे एक आशिक नहीं, एक दुआ करने वाले इंसान के रूप में याद करें। क्योंकि
मैंने मोहब्बत को कभी हासिल करने की कोशिश नहीं की। मैंने उसे हर सजदे में संभाला, हर आंसू में पाक रखा और हराम नींद के साथ उसे रब की रहमत के हवाले कर दिया। शायद इसी का नाम इश्क का सबसे खामोश, सबसे सच्चा रूप है। तुझ तुम्हारी याद अब इबादत जैसी है। कभी ऐसा भी था जब तुम्हारा एक संदेश पूरे दिन की थकन मिटा देता था। एक मुस्कान, एक छोटी सी बात और लगता था जैसे पूरी दुनिया मेरे हिस्से में आ गई हो। फिर वक्त बदला, बातें खामोश हो गईं, रास्ते अलग हो गए और हमारे बीच सिर्फ फासले नहीं, दुआएं रह गईं। आज भी जब मैं किसी मस्जिद के पास से गुजरता हूं तो दिल अनायास कह उठता है, या रब। जिसे मैंने कभी अपनी सबसे खूबसूरत दुआ समझा था, उसे अपनी सबसे बड़ी रहमत बना देना। मैंने कभी अपने अतीत का हिस्सा नहीं माना। तो मेरे किरदार का हिस्सा बन गई था। तुम्हारी वजह से मैंने माफ करना सीखा, सब्र करना सीखा और बिना किसी उम्मीद के किसी की भलाई चाहना सीखा। अगर ये मोहब्बत नहीं तो फिर मुझे नहीं पता मोहब्बत किसे कहते हैं। कई बार मैं किसी सुनसान सड़क पर चलता हूं जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। वहां मुझे एहसास होता है तन्हाई भी अल्लाह की एक नेमत है। क्योंकि उसी तन्हाई में दिल सबसे सच्ची दुआ करता है। मैंने कभी इतना चाहा कि जहां भी तुम्हारा सफर हो, उसमें कांटे कम, रहमत ज्यादा हो। अगर किसी दिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाए तो उसमें मेरा कोई नाम मत ढूंढना। बस ये समझ लेना, रब कभी कभी अनजान दुआओं को भी बेहिसाब कबूल कर लेता है। और शायद उन अनजान दुआओं में मेरी दुआ भी शामिल हो। जब मेरी कहानी इस दुनिया से विदा होगी, तो मैं चाहता हूँ लोग मुझे
एक आशिक नहीं, एक दुआ करने वाले इंसान के रूप में याद करें। क्योंकि मैंने मोहब्बत को कभी हासिल करने की कोशिश नहीं की। मैंने उसे हर सजदे में संभाला, हर आंसू में पाक रखा और हराम नींद के साथ उसे रब की रहमत के हवाले कर दिया। शायद इसी का नाम इश्क का सबसे खामोश, सबसे सच्चा रूप है। तुझ तुम्हारी याद अब इबादत जैसी है। कभी ऐसा भी था जब तुम्हारा एक संदेश पूरे दिन की थकन मिटा देता था। एक मुस्कान, एक छोटी सी बात और लगता था जैसे पूरी दुनिया मेरे हिस्से में आ गई हो। फिर वक्त बदला, बातें खामोश हो गईं, रास्ते अलग हो गए और हमारे बीच सिर्फ फासले नहीं, दुआएं रह गईं। आज भी जब मैं किसी मस्जिद के पास से गुजरता हूं तो दिल अनायास कह उठता है, या रब। जिसे मैंने कभी अपनी सबसे खूबसूरत दुआ समझा था, उसे अपनी सबसे बड़ी रहमत बना देना। मैंने कभी अपने अतीत का हिस्सा नहीं माना। तो मेरे किरदार का हिस्सा बन गई था। तुम्हारी वजह से मैंने माफ करना सीखा, सब्र करना सीखा और बिना किसी उम्मीद के किसी की भलाई चाहना सीखा। अगर ये मोहब्बत नहीं तो फिर मुझे नहीं पता मोहब्बत किसे कहते हैं। कई बार मैं किसी सुनसान सड़क पर चलता हूं जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। वहां मुझे एहसास होता है तन्हाई भी अल्लाह की एक नेमत है। क्योंकि उसी तन्हाई में दिल सबसे सच्ची दुआ करता है। मैंने कभी इतना चाहा कि जहां भी तुम्हारा सफर हो, उसमें कांटे कम, रहमत ज्यादा हो। अगर किसी दिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाए तो उसमें मेरा कोई नाम मत ढूंढना। बस ये समझ लेना, रब कभी कभी अनजान दुआओं को भी बेहिसाब कबूल कर लेता है। और शायद उन अनजान दुआओं में मेरी दुआ भी शामिल हो। जब मेरी कहानी इस दुनिया से विदा होगी,
तो मैं चाहता हूँ लोग मुझे एक आशिक नहीं, एक दुआ करने वाले इंसान के रूप में याद करें। क्योंकि मैंने मोहब्बत को कभी हासिल करने की कोशिश नहीं की। मैंने उसे हर सजदे में संभाला, हर आंसू में पाक रखा और हराम इल्म के साथ उसे रब की रहमत के हवाले कर दिया। शायद इसी का नाम इश्क का सबसे खामोश, सबसे सच्चा रूप है। तुझ तुम्हारी याद अब इबादत जैसी है। कभी ऐसा भी था जब तुम्हारा एक संदेश पूरे दिन की थकन मिटा देता था। एक मुस्कान, एक छोटी सी बात और लगता था जैसे पूरी दुनिया मेरे हिस्से में आ गई हो। फिर वक्त बदला, बातें खामोश हो गईं, रास्ते अलग हो गए और हमारे बीच सिर्फ फासले नहीं, दुआएं रह गईं। आज भी जब मैं किसी मस्जिद के पास से गुजरता हूं तो दिल अनायास कह उठता है, या रब। जिसे मैंने कभी अपनी सबसे खूबसूरत दुआ समझा था, उसे अपनी सबसे बड़ी रहमत बना देना। मैंने कभी अपने अतीत का हिस्सा नहीं माना। तो मेरे किरदार का हिस्सा बन गई था। तुम्हारी वजह से मैंने माफ करना सीखा, सब्र करना सीखा और बिना किसी उम्मीद के किसी की भलाई चाहना सीखा। अगर ये मोहब्बत नहीं तो फिर मुझे नहीं पता मोहब्बत किसे कहते हैं। कई बार मैं किसी सुनसान सड़क पर चलता हूं जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। वहां मुझे एहसास होता है तन्हाई भी अल्लाह की एक नेमत है। क्योंकि उसी तन्हाई में दिल सबसे सच्ची दुआ करता है। मैंने कभी इतना चाहा कि जहां भी तुम्हारा सफर हो, उसमें कांटे कम, रहमत ज्यादा हो। अगर किसी दिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाए तो उसमें मेरा कोई नाम मत ढूंढना। बस ये समझ लेना, रब कभी कभी अनजान दुआओं को भी बेहिसाब कबूल कर लेता है। और शायद उन अनजान दुआओं में मेरी दुआ भी शामिल हो। जब